मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में अब से 1 या 2 दिन पहले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले को बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी। जी हां, अब तक आपने बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा सुना, बॉयकॉट पठान सुना, बॉयकॉट ऋतिक रोशन सुना, बॉयकॉट शाहरुख खान सुना। अब बात की जा रही है शोले को बॉयकॉट करने की। और यह कहा जा रहा है कि शोले जो है हिंदू धर्म का अपमान करती है। वो शोले जिसका निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था, वो शोले जिसमें संजीव कुमार, अमजद खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जैसे कलाकार थे, उस शोले के बारे में कहा जा रहा है कि वो हिंदू धर्म का अपमान करती है। और यही नहीं दोस्तों, इस दूसरी खबर को देखिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो अक्षय कुमार के खिलाफ केस करेंगे। अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है राम सेतु। वो फिल्म जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो सेतु है उसकी बात करती है, उसको लेकर एक एडवेंचर फिल्म है। और अब बगैर उस फिल्म को देखे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि इसने राम सेतु का अपमान किया है। एक तो इस बेरोजगार बीजेपी नेता के पास मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि बगैर फिल्म देखे तुमने बात कैसे कह दी कि इसने अपमान कर दिया है। खैर, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे दोस्तों। मैं सबसे पहले शोले की बात करना चाहूंगा। एक पूरा प्रचार तंत्र है दोस्तों, और यह प्रचार तंत्र भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी है। उस प्रचार तंत्र में 2 या 3 नाम हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। कोई एक फर्जी पत्रकार है गोयल शर्मा, झूठी खबरें कहते हुए पकड़ी गई है। ये तमाम लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं बॉलीवुड के खिलाफ, और इसी के अंतर्गत अब शोले के खिलाफ इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इनका कहना क्या, मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर ए.के. हंगल, इन्होंने इमाम साहब का किरदार निभाया था। अब प्रचार में यह कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सिर्फ इमाम साहब को ईमान वाला बताया गया है, बाकी सारे लोग शोले में चोर उचक्के हैं। यानी कि मुसलमान का तो सम्मान किया गया है मगर हिंदुओं का अपमान किया गया है, और इसलिए शोले हिंदू धर्म का अपमान करती है। तुम्हारी बुद्धि पर मैं क्या कहूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इमाम साहब का जो किरदार था फिल्म के अंदर, वो सचिन के पिता होते हैं। वो सचिन जो कि गांव से बाहर जाता है नौकरी करने के लिए, और गब्बर सिंह उसे मौत के घाट उतार देता है। और जब उसकी लाश वापस आती है तो पूरे गांव वाले नाराज होते हैं, और वो कहते हैं कि जय और वीरू यानी कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को गांव के बाहर निकालें, क्योंकि इन्हीं के चलते गब्बर सिंह जो है वो लगातार गांव को यानी कि रामगढ़ को टारगेट कर रहा है। तो इसके जवाब में इमाम साहब कहते हैं कि जानते हो सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? एक पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा। एक बहुत बड़ी बात कहते हैं वो, और उसके बाद गांव वालों का हृदय परिवर्तन होता है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि साहब सिर्फ इमाम साहब का ईमान बताया गया, बाकी सब चोर उचक्के। तो इन गधों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक बार फिर शोले देखो। शोले के अंदर एक ठाकुर के हाथ काट देता है गब्बर सिंह। ठाकुर हिंदू, हाथ काटने के बावजूद वो अपने परिवार का मान सम्मान का प्रतिशोध लेता है। 2 लोगों को वो हायर करता है, जय वीरू, दोनों हिंदू, दोनों चोर उचक्के। मगर जब सामने एक चुनौती होती है तब वो अपनी बुराई को भूलकर सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, और फिल्म के अंत में उनमें से एक यानी जय, उसकी मौत भी हो जाती है गब्बर सिंह की चलाई गई गोलियों द्वारा या डाकुओं द्वारा चलाई गई गोलियों के द्वारा। यह फिल्म थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं इसमें हिंदू धर्म का अपमान कहां है। यानी कि तुम्हें कुछ भी बोलना, तुम शोले को 47 साल बाद इसलिए टारगेट कर रहे हो क्योंकि शोले के लेखक थे ये 2 चेहरे, सलीम जावेद। तुम्हें कोई ना कोई बहाना ढूंढना है हर मुद्दे पे हिंदू मुसलमान करने का। बॉलीवुड जो कि एक सेक्युलर जगह है उसे टारगेट करने का। मैं आपको बतला दूं, अगर सलीम जावेद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मुसलमान परस्ती को बढ़ा रहे होते या इस्लाम की सोच को बढ़ा रहे होते तो आप उनकी तमाम बड़ी फिल्मों पर निगाह डालिए। उन तमाम बड़ी फिल्मों में नायक जो है वो एक हिंदू है। जंजीर में अमिताभ बच्चन, विजय वर्मा हिंदू। दीवार में अमिताभ बच्चन, विजय वर्मा हिंदू। इसके अलावा काला पत्थर में भी एक नेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाई थी अमिताभ बच्चन ने, वो भी हिंदू।
त्रिशूल हिंदू, हर फिल्म में, यहां तक कि मिस्टर इंडिया के अंदर भी जो अरुण का किरदार था वो भी हिंदू का किरदार था। अगर वो मुसलमानों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते तो विजय वर्मा नहीं होता, उसकी जगह नाम होता इमरान, क्यों, या फैजल या फहद, ये सब होता ना। और सबसे बड़ी बात यह कहा जाता है कि हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान होता है। नहीं, ये गलत है, या सिर्फ हिंदुओं का अपमान होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बॉलीवुड के अंदर आपने देखा होगा जब भी तवाइफ का किरदार होता है तो अमूमन वो लड़की किस धर्म की होती है? मुकद्दर का सिकंदर याद है आपको? रेखा का किरदार था जोहरा, वो किस धर्म की थी? या पाकीज़ा आपको याद होगी, मीना कुमारी ने किरदार निभाया था, वो किस धर्म की थी फिल्म के अंदर? तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि हिंदी फिल्मों में मुसलमानों का अपमान हो रहा है? और यही नहीं, मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। जब भी किसी अंडरवर्ल्ड के किरदार को बताया जाता है, भाई बताया जाता है, तो वो भाई भी किस धर्म का होता है? देखिए, हिंदी फिल्में, मैं इस बात को मान सकता हूं कि वो कई गलतियां करती है और उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, मगर यह कहना कि धर्म का अपमान करती है, ये गलत है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, क्या इस तर्क से यह माना जाए कि ईसाइयों का अपमान होता है हिंदू धर्म में? क्योंकि जब भी किसी शराबी का किरदार निभाना होता है तो वो कौन लोग होते हैं? डिमेलो, एंथनी गोंजाल्विस, माइकल डिकोस्टा, वो गाना था ना, फिर ना कहना माइकल दारू पीकर दंगा करता है। 70-80 की दशक में आपने लगातार देखा था जब भी कोई शराबी पियक्कड़ का किरदार होता है तो किसी गोवा के रहने वाला या किसी ईसाई को भी दिखा दिया जाता है। अमर अकबर एंथनी, जो मेरे हिसाब से धर्मनिरपेक्षता पर एक बेहतरीन फिल्म है, सेक्युलरिज्म पर एक बेहतरीन फिल्म है, क्योंकि तीन भाई अमर अकबर एंथनी तीन धर्मों से आते हैं, उसके अंदर अमिताभ बच्चन का किरदार एंथनी गोंजाल्विस का होता है और उसके अंदर उसे बुरी लत होती है शराब पीने की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री ईसाइयों का अपमान कर रही थी? मैं इस बात को समझ सकता हूं कि जब भी साउथ इंडियंस को दिखाया गया था 70 और 80 के दशक में तो उनका मजाक उड़ाया जाता। आपको फिल्म पड़ोसन में महमूद का किरदार याद है? यानी कि जब भी साउथ इंडियंस को दिखाया जाता था, चेन्नई के लोगों को हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। या फिर बिहारियों का किरदार, एक तो बिहारियों का किरदार मैंने देखा था 90 की दशक के फिल्म में, वो हमेशा लालू प्रसाद यादव से मिलता जुलता था और या तो वो कॉमेडियन होते थे या विलन होते थे। तो क्या इसका अर्थ यह माना जाए कि वो बिहारियों का मजाक उड़ा रहे हैं? बताइए, या साउथ इंडियंस का मजाक उड़ा रहे हैं? बिल्कुल। इन दो मामलों में मैं मानता हूं कि बॉलीवुड स्टीरियोटाइप के आधार पर काम करता है, क्योंकि 90 के दशक में मीडिया लालू प्रसाद यादव को एक खास अंदाज में दिखा रहा था, इसलिए आपने देखा होगा 90 के दशक में कई ऐसी फिल्में आई जिसमें जो बिहारी का किरदार था वो लालू प्रसाद यादव से मिलता जुलता था। उसी तरह से 50, 60, 70 और 80 के दशक में जब भी किसी साउथ इंडियन को दिखाया जाता है तो उसका मजाक बनाया जाता है। मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान होता है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया, और जो जोहरा या पाकीज़ा का किरदार निभाया था, इन दोनों ही फिल्मों में वो जो मुस्लिम महिलाएं थी उनका कोई लो कैरेक्टर नहीं था, चरित्र खराब नहीं था, दोनों का बेहतरीन किरदार था। रेखा पर निगाह डालें जो कि जोहरा का किरदार था, बहुत ही बेहतरीन किरदार, जो फिल्म के अंदर अपनी जान कुर्बान कर देती हैं सिकंदर के लिए। पाकीज़ा कहने को एक तवायफ थी मगर एक बेहतरीन किरदार, उसमें किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं किया गया है। मैं ये तमाम चीजें आपके सामने क्यों बतला रहा हूं? क्योंकि नफरत के चलते उनका जो ये बदनाम प्रचार तंत्र है वो तो हिंदुओं और मुसलमानों को बांट रहा है, वो तो हिंदू मुसलमान को बांटकर उनके लिए वोट्स हासिल कर रहा है। मगर आप बताइए ना, आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ कुछ ही साल पहले की बात थी जब हम शाहरुख, आमिर और सलमान को स्क्रीन पर देखते थे तो ये थोड़ा ना सोचते थे कि मुसलमान हैं। हम उन्हें प्रेम या राहुल के तौर पर प्यार किया करते थे, कभी यह नहीं सोचते थे कि ये मुसलमान है। और उन्होंने भी कभी ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया जिसके अंदर उन्होंने ये बताया हो कि मैं मुसलमान हूं। उन्होंने मुसलमान के किरदार निभाए हैं, मसलन शाहरुख खान ने माय नेम इज खान।
मगर वो एक मार्मिक विषय पर था। अब इस बात पर गौर कीजिए, अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है राम सेतु, ठीक है। इस फिल्म के खिलाफ भाजपा के बेरोजगार नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोर्चा बुलंद कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महाशय ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में राम सेतु का अपमान किया गया है। अभी तक फिल्म नहीं देखी और राम सेतु का अपमान हो गया है। क्या कह रहे हैं? मुंबई सिनेमा और इज इट सिनेमा Valas have a bad habit of falsifying and misappropriation. Hence, to teach them intellectual property rights, I have, through Satya Sabarwal Advocate, issued legal notice to cine actor Akshay Kumar Bhatia and his 8 others for distorting Ram Setu saga. यानी कि यहां पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये चाहते हैं कि राम सेतु फिल्म बने तो उसके अंदर सबसे बड़ा हीरो सुब्रमण्यम स्वामी को बनाया जाए, और इसलिए कहा जा रहा है कि मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर इन्हें सबक सिखाना चाहता हूं। दोस्तों, राम सेतु की अगर बात करें ना तो कहीं ना कहीं भगवान राम, उनका जो वजूद, उनके अस्तित्व के आसपास गढ़ी गई कहानी है। तो जाहिर सी बात है इस फिल्म से किससे फायदा हो सकता है आप समझ सकते हैं। मगर हम उस फिल्म इंडस्ट्री में जी रहे हैं जहां हर किसी को बॉयकॉट किया जा रहा है। तीनों खान्स को बॉयकॉट किया जा रहा है उनके मजहब की वजह से। शाहरुख खान पर तो इस कदर निशाना साधा गया कि न सिर्फ उनकी फिल्म पठान को अभी से बॉयकॉट करने की अपील की जा रही है, बल्कि उनके बेटे आर्यन खान को मोहरा बनाकर उन पर निशाना साधा गया। उस वक्त अक्षय कुमार पूरी तरह से खामोश थे। जब फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ इस तरह से पूरा आंदोलन चल रहा था सोशल मीडिया में, भाजपा के प्रचार तंत्र या उनके नेता जिस तरह से निशाना साध रहे थे, उस वक्त अक्षय कुमार पूरी तरह से खामोश थे। आज उनकी अपनी फिल्में निशाने पर हैं। आपको याद होगा रक्षाबंधन भी आई थी तो रक्षाबंधन की लेखिका के खिलाफ बॉयकॉट रक्षाबंधन चलाया गया था। फिल्म पिट गई उनकी, बॉयकॉट की वजह से नहीं, क्योंकि फिल्म बकवास थी। उसी तरह से लाल सिंह चड्ढा फिल्म पिट गई बॉयकॉट की वजह से नहीं, फिल्म बेकार थी। इससे पहले उनकी सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी पिट गई, जबकि उसे हिट कराने की कोशिश भाजपा के तमाम नेताओं ने की। अमित शाह गए फिल्म देखने, आदित्यनाथ गए, अडवाणी जी गए, तमाम बड़े बड़े नेता गए फिल्म को देखने, और उसे हर जगह टैक्स फ्री किया गया, कम से कम भाजपा शासित राज्यों में। पूरी तरह से भाजपा की सियासत खेली गई इस फिल्म के जरिए, क्योंकि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कि डायरेक्टर हैं वो भी भाजपा के बहुत करीबी हैं, और अक्षय कुमार तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप आम काट के या चूस के खाते हैं। मगर आज उसी अक्षय कुमार पर निशाना साध रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। आज बहुत जरूरी हो जाता है अक्षय कि इन तमाम चीजों पर आप गौर करें, क्योंकि जब शाहरुख आमिर पर निशाना साधा जाता है और आप खामोश रहते हैं तो यह मत सोचिए आप बच पाएंगे। आज एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है बॉलीवुड पर निशाना साधने के लिए। अरे जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी तो आप कहां जाएंगे? कनाडा? हां, जा भी सकते हैं क्योंकि आप तो कनाडा के नागरिक हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बॉलीवुड के लोग अपनी रीढ़ दिखाएं। अर्जुन कपूर ने यही कहा था कि हम काफी देर तक इस बॉयकॉट को लेकर चुप रहे और उनके खिलाफ भी एक प्रचार चला दिया गया। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हमें इन चीजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि अक्षय कुमार इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और स्वर्गीय राहत इंदौरी के उन शब्दों को याद रखेंगे कि लगेगी आग तो आएंगे घर, कई जद में यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो कहने का अर्थ है कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं इस नफरत के चलते। हम जब फिल्में देखना जाते हैं तो अपने तमाम तनाव को पीछे छोड़कर जाते थे, अपनी तमाम नफरतों को पीछे छोड़कर जाते थे। आज हम उसी तनाव, उसी नफरत के साथ फिल्में देखेंगे और यह सोचेंगे कि भैया इसमें हिंदू धर्म का अपमान हुआ है या सम्मान हुआ है। हम अपने दिमाग को क्या बना रहे हैं भाई? आप में से कुछ लोग अब भी इस मुद्दे पर मेरे बारे में अनाप शनाप कहेंगे। मैं नहीं बदला हूं। मैं आज भी फिल्म को बहुत ही शिद्दत से, बहुत प्यार से एंजॉय करता हूं। आप सोचिए आपने खुद को क्या कर दिया है इस नफरत के चलते। आप क्या थे और क्या हो गए।
मैं तो खुश रहूंगा और अंदर से भी खुश हूं, मगर आपके अंदर नफरत की ऐसी ज्वाला भर दी गई है कि आप ना फिल्म सलीके से देख पा रहे हैं और ना संगीत सुन पा रहे हैं। कल को जब रफी साहब मन रे तू काहे ना धीर धरे या कोई कृष्ण का भजन रफी की आवाज में आप सुनेंगे तो आप अंदर नफरत से भर जाएंगे कि एक मुसलमान कैसे कृष्ण भजन गा रहा है। यह आपका हाल कर दिया उस फालतू के प्रचार तंत्र ने। मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।